जनहित में उठी वाणी सदा अपनाई जाएगी। मनुष्यता ही है मजहब, यह बात समझाई जाएगी। समय की रेत पे लिखी लकीरें मिट भले जाएं। हर युग में विनोद बिहारी महतो जी की गाथाएं गाई जाएंगी, गाई जाएंगी। नशे में पढ़कर नहीं तुम्हें मतिमंद बनना है। नशे में पढ़कर नहीं युवाओं तुम्हें मतिमंद बनना है। पढ़ो और आगे बढ़ो, तुम्हें विवेकानंद बनना है, तुम्हें विवेकानंद बनना है। सफर कितना भी मुश्किल हो गुरु आसान करते हैं। जो इनसे हो नहीं सकता उसे भगवान करते हैं, उसे भगवान करते हैं। इसलिए हमें आज मुख्यमंत्री और माननीय राज्यपाल के द्वारा विनोद बाबू जी की जो प्रतिमा थी उसका अनावरण किया गया है। हमारे साथ BBMKU के कुछ छात्र छात्राएं मौजूद हैं। हम उनका अनुभव जानने की कोशिश करते हैं। मैम, आपका परिचय दे दीजिए। मेरा परिचय, मैं सबसे पहले जहाँ खड़ी हूँ मैं वहाँ की रिसर्च स्कॉलर हूँ। दूसरा, मैं कवित्री हूँ, थोड़ा बहुत लिख लेती हूँ। और पर्यावरण मित्र संयोजिका धनबाद झारखंड। इन्वायरमेंट के लिए हमारी ये टीम है और हम सब काम करते हैं और समाज को शिक्षा, इन्वायरमेंट के प्रति, सजगता के प्रति जागरूक करते हैं। क्योंकि आप लिखती हैं तो हम चाहते हैं कि आप 2 लाइन हमारे दर्शकों के लिए सुना दीजिए, उसके बाद हम लोग बातचीत के क्रम को आगे बढ़ाएंगे। चूंकि आज का दिवस जिनके लिए डेडिकेटेड है उन्हीं के लिए मैं 4 पंक्तियां आपको सुनाती हूँ। जनहित में उठी वाणी सदा अपनाई जाएगी। मनुष्यता ही है मजहब, यह बात समझाई जाएगी। समय की रेत पे लिखी लकीरें मिट भले जाएं। हर युग में विनोद बिहारी महतो जी की गाथाएं गाई जाएंगी, गाई जाएंगी। आज का आपका ओवरऑल एक्सपीरियंस क्या रहा? बहुत अच्छा रहा और हमारे कोयलांचल की धरती आज धन्य है इतने बड़े आलीशान इमारत के साथ शिक्षा केंद्र में। और ये एक सपना ही है जो आज साकार हुआ है, क्योंकि धनबाद को हम हमेशा कोयले, धूल दूषित चीज़ों के लिए जानते थे और आज धनबाद शिक्षा के केंद्र के रूप में मुझे आशा ही नहीं, पूर्ण विश्वास है कि आने वाले कुछ सालों में इस कोयलांचल यूनिवर्सिटी का नाम पूरे विश्व में गूंजेगा। विनोद बाबू ने जिस तरह से एक पढ़ाई को लेकर, संघर्ष को लेकर सिद्धांत दिया कि पढ़ो और लड़ो, आगे बढ़ो, तो विनोद जी के इस पंक्ति के ऊपर आप अपने कोई विचार रखना चाहेंगे? बिल्कुल। पढ़ो और आगे बढ़ो, ये 2 लाइनें हैं लेकिन बहुत ही सार गर्भित पंक्तियां हैं। क्योंकि आप अतीत से ही अगर उदाहरण लें तो अंबेडकर जी ने सबसे पहले कहा था पढ़ो और आगे बढ़ो। आज देख सकते हैं आप इतिहास के पन्नों को पलट के और आज की दशा में दशा और दिशा दोनों ही बदल गई है जिन लोगों ने कलम का साथ थामा है। उसी तरह जो भी विद्यार्थी इस यूनिवर्सिटी में पढ़ रहे हैं उनके पास पर्याप्त अपॉर्चुनिटी है, इसमें कोई विडंबना नहीं है, कोई अतिशयोक्ति नहीं है। लेकिन अगर हर बच्चा अपना 100% दे, शिक्षकों की बात माने, तो वो निश्चय ही सफलता को प्राप्त करेगा। 2 पंक्तियां सुनाऊंगी सभी बच्चों के लिए, क्योंकि शिक्षा के केंद्र में खड़ी हूँ। सफर कितना भी मुश्किल हो गुरु आसान करते हैं। जो इनसे हो नहीं सकता उसे भगवान करते हैं, उसे भगवान करते हैं। इसलिए हमेशा गुरु की बात माने और अपने सफलता का परचम लहराएं। क्योंकि आप PhD स्कॉलर हैं यहाँ पे, नो डाउट आप यहाँ पे जितने भी स्टूडेंट्स हैं उनके सीनियर हैं, तो आप धनबाद के, बोकारो के या जो अन्य क्षेत्रों से स्टूडेंट्स आते हैं उनको आज अगर कोई संदेश देना चाहें तो? बिल्कुल, संदेश मेरा यही है कि आपने जैसा अभी अपने शब्दों में कहा कि पढ़ो और आगे बढ़ो, बस यही संदेश को मैं बोलूँगी, दोहराऊंगी कि आप अपना 100% दे के पढ़िए। जिस फील्ड में आप हैं उस फील्ड में अपना 100% दीजिए और अपना मुकाम बनाइए और अपने माँ बाप, माता पिता, गुरुजनों का और अपने क्षेत्र का नाम और आगे बढ़ाइए। आज के टॉपिक से हट के मैं आपसे एक सवाल करना चाहूँगा जी। आज के युवाओं को देखा जा रहा है कि वो बहुत ही तेजी से नशे के लत को अपना रहे हैं, तो युवा जो है कि उन सब से कैसे दूर रहें, उनके बारे में भी अगर आप पूछें। देखिए, मैं आपको 2 लाइनें ही सुनाती हूँ। नशे में पढ़कर नहीं तुम्हें मतिमंद बनना है। नशे में पढ़कर नहीं युवाओं तुम्हें मतिमंद बनना है। पढ़ो और आगे बढ़ो, तुम्हें विवेकानंद बनना है, तुम्हें विवेकानंद बनना है। जैसे कि मुख्यमंत्री जी यहाँ आए और राज्यपाल जी भी आए, लेकिन हम लोग जैसे कि मीडिया बॉक्स में थे, तो जब जयराम महतो जी स्टेज पर गए हैं तो उनका मतलब कि कुछ अलग ही
लगा कि नहीं कि क्रेज है, तो वहाँ की स्टूडेंट भी हैं, हाँ। तो क्या मतलब आप उसके बारे में कुछ कहना चाहते हैं? देखिए, एक स्टूडेंट होने के नाते उन्होंने इस यूनिवर्सिटी का नो डाउट नाम रोशन किया है और एक बहुत अच्छी बात है। और आज वो जिस पोजीशन को उन्होंने पाया है वो काबिले तारीफ है, हमारे इस यूनिवर्सिटी के लिए भी गौरव की बात है। तो उनका जो फैन फॉलोइंग्स बोलिए या जो क्रेज़ है उसी के वजह से तो आज वो विधायक हैं। तो अगर हर स्टूडेंट जिसका जहाँ उद्देश्य है अगर उस दिशा में वो सार्थक प्रयास करे तो निश्चय ही वो लक्ष्य को प्राप्त करता है, जिसके एक परिचायक आपके जयराम महतो। और देख रहे हैं कि हमारे साथ मेहताब जी भी हैं। मेहताब जी से भी हम लोग जानने की कोशिश करेंगे ये उनके विचार क्या हैं। मेहताब जी, आज बहुत ही खुशी की बात है कि विनोद बिहारी महतो का प्रतिमा अनावरण हुआ है, फाइनली हो चुका है। बहुत ही दिन से ये होने वाला था, तो आज हम लोग के लिए बहुत खुशी की बात है। सारे स्टूडेंट लोग हम लोग बहुत ही खुश है जी। ये जो आप लोग वाइट ड्रेस में हैं, जी हम लोग एनएसएस इनके के बारे में बताइए। जी हम लोग एनएसएस के एज ए वॉलंटियर्स के तौर पे है, जो कि हम लोग विनोद बिहारी महतो कॉलेंचर यूनिवर्सिटी से है, जो कि हम लोग का कोऑर्डिनेटर डॉक्टर मासूम अहमद सर के द्वारा हम लोग एनएसएस को कंट्रोल करते हैं। सारे जितने भी यहाँ पे जो भी अरेंजमेंट हुआ, मैनेजमेंट हुआ, वो सारे एनएसएस के द्वारा गया जी। मेहताब, जैसे कि आप जानते हैं, आपको लगातार हम लोग यूनिवर्सिटी में जी। देखते रहे हैं जी यहाँ पे लाइब्रेरी के लिए भवन तो है लेकिन किताबें नहीं हैं। हाँ, वही मैं तो बोलना क्या चाह रहा मतलब था। कि इसके दिशा में भी प्रशासन कोई काम कर रहा है या नहीं कर रहा? इसके विषय में प्रशासन को जल्दी काम करना चाहिए, क्योंकि सबसे बड़ा समस्या होता है यूनिवर्सिटी एक इतना अच्छा यूनिवर्सिटी है। आज तो फाइनली विनोद बिहारी जी का मूर्ति अनावरण भी हो चुका है। अगर यहाँ पे लाइब्रेरी का व्यवस्था हो जाता तो स्टूडेंट लोग की कमियाँ दूर हो जाती, और बाकी यूनिवर्सिटी में किसी भी चीज़ की कमी नहीं है जी। आज जो यूनिवर्सिटी में साफ सफाई, आपको क्या लग रहा है कि यही साफ सफाई जो है ये फ्यूचर में भी बरकरार रहेगी या नहीं? जी जी जी, अगर वैसा जिस तरह का भी यूनिवर्सिटी का साफ सफाई हुआ, जो कि मुख्यमंत्री जी और राज्यपाल का आने का आदेश के बावजूद जिस तरह कैंपस साफ सफाई हुआ, स्वच्छता चला है, मैं चाहूँगा कि ये स्वच्छता अभियान हमेशा चले इस यूनिवर्सिटी में, ताकि साफ सफाई में कमी ना हो किसी तरह का। और जितने भी कूड़ा कचरा है, मैं स्टूडेंट्स को यही कहना चाहूँगी, सारा कचरा जो है डस्टबिन में डाले, इधर उधर पैकेट खा के ना फेंकें जी। हमारे साथ और एक छात्रा हैं, हम आपका परिचय देते हैं। मेरा नाम सुष्मिता सेनगुप्ता है। मैं बीएसएस में पढ़ती हूँ, ग्रेजुएशन कर रही हूँ। आपका आज ओवरऑल एक्सपीरियंस क्या रहा है यहाँ? अच्छा था, थकावट भरा भी था, लेकिन अच्छा लगा सब कुछ करके। अपना वॉलंटियर जो मेरा काम था वो मैं पूरा की हूँ। तो ये देखिए हमारे साथ छात्रा हैं, इनको मैं बहुत बहुत बधाई देता हूँ कि आज इन्होंने अपने दायित्व को जो है वो बहुत अच्छे से निर्वहन किया है। और आज जैसे कि मुख्यमंत्री जी आए हैं, तो आज से पहले क्या मुख्यमंत्री जी को या राज्यपाल जी को आपने सामने से कभी देखा था? नहीं, अच्छा अच्छा। आज पहला बार है जो मैं इनको सामने से देखी हूँ। और जैसे कि प्रतिमा का अनावरण हुआ है, तो इसके बारे में भी आप कुछ अगर कहेंगे अपने शब्दों में? यही कहना चाहूँगी कि विनोद बिहारी महतो जो थे हम लोग के लिए बहुत कुछ किए हैं, इतना यूनिवर्सिटी सब बनाया है, उनके लिए बहुत शुक्रगुजार हूँ मैं। मैम, आपका नाम? डॉक्टर प्रियंका सिंह। डॉक्टर प्रियंका सिंह। अच्छा, आपने पीएचडी पूरी कर ली है? नहीं, एमबीबीएस। एमबीबीएस डॉक्टर कहाँ से आपने पूरी कर ली? मैसूर मेडिकल कॉलेज एंड रिसर्च इंस्टीट्यूट। आज आपका ओवरऑल एक्सपीरियंस क्या रहा है? यहाँ पे बहुत अच्छा था, जहाँ तक क्योंकि अभी जो है वो हम यहाँ पे पीजी भी कर रहे हैं जूलॉजी डिपार्टमेंट में, तो काफ़ी अच्छा था मेरा एक्सपीरियंस, क्योंकि यहाँ तक विनोद बिहारी महतो कोयलांचल यूनिवर्सिटी जिनके नाम पर है और वहाँ पे प्रतिमा उनकी स्थापित करना एक बहुत गौरव की बात है। विनोद बिहारी जी ने अपनी ज़िंदगी में बहुत ही संघर्ष किए हैं, तो क्या आप यहाँ के जो स्टूडेंट हैं उन्हें क्या बताएंगे? देखिए, संघर्ष जो है वो सभी के जीवन में रहता है, और हमें उस संघर्ष को खुद ही अपने हौसले से, अपनी पढ़ाई से उनको ख़त्म करना होता है संघर्ष को, क्योंकि संघर्ष तो सभी करते हैं। लेकिन यहाँ पे है कि आप जो है वो अपनी प्रतिभा को कैसे दिखाते हैं, जैसे कि विनोद बिहारी जी ने दिखाया है, वैसे हमें भी दिखाना चाहिए, आगे बढ़ना चाहिए, अपनी सफलता को अपनी पहचान बनाना चाहिए, जितनी मेहनत हो सके उतनी मेहनत करनी चाहिए अपनी पढ़ाई में, क्योंकि बहुत सारे छात्र अभी जो है वो ध्यान लगाकर नहीं पढ़ते हैं, क्योंकि बहुत ज़्यादा जो है वो डिग्री के लिए ही सिर्फ पढ़ते हैं। सबसे बड़ा बात यही होता है कि डिग्री के लिए सिर्फ पढ़ते हैं, लेकिन एक होता है कि आप जो है वो उसको थोड़ा सा अंडरस्टैंडिंग डीप वैसे थोड़ा सा पढ़ना चाहिए, एंड फिर आपको सफलता तो ज़रूर मिलेगी।
हमारे जो बहुत सारे दर्शक हैं वो नीट बैकग्राउंड से भी आते हैं, कि उनके लिए भी कुछ मैसेज देना चाहेंगे? नीट के लिए तो सबसे पहली बात है कि नीट के पैटर्न को बहुत समझना ज़रूरी होता है, क्योंकि जो मेरा मार्क्स था वो 667 था नीट में। 2018 में मैंने जो है वो नीट दिया था। तो अभी का पैटर्न और पहले का पैटर्न काफ़ी जो है वो चेंज हो चुका है। बच्चों को चाहिए कि वो एनसीईआरटी को थोड़ा रीड करें, और जो यूट्यूब से और बाकी चीज़ों का एक कल्चर चल गया है जो बच्चों को, अब हम अभी भी कहते हैं कि उन सभी से दूर रहें, और क्योंकि जो है वो सेल्फ स्टडी पे ज़्यादा ध्यान दें, क्योंकि जब तक 12-13 घंटा नहीं पढ़ेंगे नीट के लिए, तो नीट जो है वो निकलना थोड़ा सा मुश्किल है, क्योंकि अभी जो पेपर जो पूछा जा रहा है वो सिर्फ एनसीईआरटी बेस्ड ही पूछा जा रहा है, फिर भी बच्चों को कठिन लग रहा है। तो उस हिसाब से बच्चों को प्रैक्टिस करना ज़रूरी है, टाइम टेबल का मैनेजमेंट ज़रूरी है। स्टूडेंट जो हैं उनका क्रेज सोशल मीडिया की तरफ बहुत ही ज़्यादा, रील्स की दुनिया में उनको बहुत ही ज़्यादा देखा जा रहा है, क्या कहना चाहिए? हाँ, वो तो है। जैसे अभी जितने ज़्यादा जैसे मेरा जो है वो क्लिनिकल साइकोलॉजी में भी मेंटल हेल्थ ट्रायल वगैरह भी चल रहा है, तो उसमें मैंने पढ़ा भी है कि सोशल मीडिया एक एडिक्शन है, जो डोपामीन जो है वो बार बार जो सिक्रीट करते रहते हैं, और बच्चों को जो है एडिक्शन हो जाता है। उस एडिक्शन को हमें ही कम करना होगा, किसी भी प्रकार वो सोचना होगा, अपने लक्ष्य की तरफ सोचना होगा। जब तक हम अपने लक्ष्य की तरफ नहीं सोचेंगे कि हमें करना क्या है, तब तक हम अब सोशल मीडिया से दूर भाग ही नहीं सकते। सबसे पहले आपको याद भी रहना चाहिए, तो अपने लक्ष्य को याद रखना चाहिए। तो आप अपना नाम बता दीजिए। डॉक्टर प्रियंका सिंह। हमारे साथ डॉक्टर प्रियंका सिंह जी थे, ये भी जो है कि विनोद बाबू की प्रतिमा जो आज अनावरण हुई है उस मौके पर शरीक हुए हैं, और इन्होंने अपने अनुभव साझा किए हैं, चाहे वो नीट स्टूडेंट हो या फिर मेहनत के बारे में हो या फिर विनोद बाबू के बारे में हो। और मेहताब की जो टीम है वो पर्यावरण को लेकर काम कर रही है। हम मेहताब के और उनकी टीम को बहुत बहुत बधाई देना चाहते हैं कि इस तरह के कार्यक्रम ये करते रहें, और हमारी जो शुभकामनाएं हैं ये इनके टीम के साथ है। बने रहिए, हम आपसे फिर से जुड़ेंगे।